हेलो फ्रेंड्स, मैं लकी आपका स्वागत करती हूँ अपने यूट्यूब चैनल शिवांश हिंदी पॉइंट पर। सभी को मेरा नमस्कार। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे और अपने एग्ज़ाम की तैयारी लगातार और बहुत अच्छे ढंग से कर रहे होंगे। फ्रेंड्स, डीएसएसवी के लिए महारिवीजन क्लास में एक क्लास हम ले चुके हैं, जिसमें मैंने 50 प्रश्न आपको इस सीरीज़ से करा दिए थे। जैसा कि मैंने आपसे कहा था कि इसके आगे के प्रश्न मैं अगली क्लास में करा दूँगी, तो आज मैं उसके वही प्रश्न कराऊँगी। 50 तक हमने कर लिया था। एक एक प्रश्न काफ़ी महत्वपूर्ण है, आपकी तैयारी को स्ट्रॉन्ग करेंगे। इसको आप एक मॉक टेस्ट की तरह ही देखिएगा, क्योंकि ज़्यादा सा टाइम नहीं लिया जाएगा, सिर्फ और सिर्फ आपके काम की ही बात की जाएगी। स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। अगर चैनल पर नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। प्रश्न 51 है, विद्यापति को जातीय कवि किस विद्वान ने कहा है? ए बच्चन सिंह, 2 रामबिलास शर्मा, 3 रामस्वरूप चतुर्वेदी और 4 हैं रामचंद्र शुक्ल। तो फ्रेंड्स, ये थे बच्चन सिंह, जिसने विद्यापति जी को जब कहा था जातीय कवि। प्रश्न 52 है, किस कवि ने पदावली के श्रृंगारिक पदों की मादकता को नागिन की लहर कहा है? ए जयशंकर प्रसाद, 2 सुमित्रानंदन पंत, 3 सूर्यकांत त्रिपाठी निराला और 4 रामचंद्र शुक्ल। तो फ्रेंड्स, ये थे सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, जिन्होंने पदावली को श्रृंगारिक पदों की मादकता को नागिन की लहर कहा है। प्रश्न 53 है, खने खने नैन कौन अनुसरई, खने खने बसत धूल तन भरो। उपरोक्त पंक्तियों में विद्यापति की किस रचना से ली गई है? 1 कीर्तिलता, 2 कीर्ति पताका, 3 है पदावली और 4 पर है पुरुष परीक्षा। तो फ्रेंड्स, ये हैं पदावली से। प्रश्न 54 है, विद्यापति को उनके प्रशंसकों ने किन उपाधियों से विभूषित किया है? ए अभिनव जयदेव, 2 है कवि शेखर, 3 है लेखन कवि, 4 उपयुक्त सभी। तो फ्रेंड्स, सभी उपाधियों से इसे सम्मानित किया गया है। अभिनव जयदेव, कवि शेखर, खेलन कवि, नव कवि खेलन, खेलन कवि पंचानन और मैथिल कोकुल तसावधान। प्रश्न 55 है, विद्यापति किस संप्रदाय के कवि थे? ए रुद्र संप्रदाय, 2 है वैष्णव संप्रदाय, 3 श्री संप्रदाय और 4 शैव संप्रदाय। तो विद्यापति थे शैव संप्रदाय। प्रश्न 56 है, आध्यात्मिक रंग के चश्मे आजकल बहुत सस्ते हो गए, उन्हें चढ़ाकर जैसे कुछ लोगों ने गीत गोविंद को आध्यात्मिक संकेत बताया है, वैसे ही विद्यापति के पदों को भी। यह कथन किस विद्वान के लिए कहा गया है? किस विद्वान ने विद्यापति के लिए कहा था? यह हजारी प्रसाद द्विवेदी, 2 रामचंद्र शुक्ल, 3 मिश्र बंधु, 4 है राम कुमार वर्मा। तो फ्रेंड्स, ये कहा था रामचंद्र शुक्ल ने। प्रश्न 57 है, विद्यापति कृत कीर्तिलता की रचना किस संवाद के रूप में हुई है? ए सुख सुखी संवाद, 2 है भृंग भृंगी संवाद, 3 उपरोक्त दोनों संवाद या फिर इनमें से कोई भी नहीं। तो फ्रेंड्स, सुख सुखी संवाद को पृथ्वीराज रासो का माना जाता है। भृंग भृंगी संवाद कीर्तिलता का है, हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कहा है। प्रश्न 58 है, जाति अजाति विवाह अधम उत्तम का पारक, यह पंक्ति किसकी है? विद्यापति, तो हेमचंद, 3 अमीर खुसरो या फिर इनमें से कोई भी नहीं। तो फ्रेंड्स, ये भी पंक्ति किसकी है? विद्यापति की है। प्रश्न 59 है, विद्यापति किसके दरबारी कवि थे? एक कीर्ति सिंह, 2 शिव सिंह या फिर दोनों या फिर इनमें से कोई भी नहीं। तो फ्रेंड्स, दोनों सही है, लेकिन दोनों एक साथ कभी भी आते नहीं है, एक ही दिया जाता है। डिपेंड करता है कि ऑप्शन में कीर्ति सिंह आया या फिर शिव सिंह आया है। प्रश्न 60 है, विद्यापति की कौन सी रचना अभी तक संपादित होकर प्रकाशित नहीं हुई है? 1 कीर्तिलता, 2 कीर्ति पताका, 3 पदावली या फिर इनमें से कोई भी नहीं। तो ये थी कीर्ति पताका, जो अभी तक प्रकाशित नहीं हुई है। प्रश्न 61 है, रीति काव्य की भूमिका पुस्तक के लेखक हैं? ये सत्यदेव चौधरी, 2 महेंद्र सिंह, 3 भागीरथ मिश्र और 4 है नागेंद्र। तो फ्रेंड्स, ये कौन था? ये थे नगेंद्र। प्रश्न 62 है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल की समीक्षा पद से संबंधित कौन सा कथन गलत है? तो मैं इसमें से सही एक बार में ही बता देती हूँ। समीक्षा में रचनाकारों की विशेषता और उनकी अंतःप्रवृत्तियों की तरफ सर्वप्रथम आचार्य शुक्ल ने ध्यान दिया था, ये सही है। 2 है, उन्होंने आलोचना का ढांचा भारतीय रहने दिया, लेकिन उसका बाह्य रूप रचना का विधान पश्चिम से लिया, ये भी सही है। समीक्षा के सैद्धांतिक मानदंड स्थापना का ऐतिहासिक कार्य आचार्य शुक्ल ने किया, लेकिन उन सिद्धांतों को व्यवहारिकता के धरातल पर कार्यान्वित करने का दायित्व उन्होंने भावी समीक्षकों को सौंप दिया, ये गलत है। ये भी सही है, हिंदी समीक्षा को उन्होंने योग अनुरूप नवीनता प्रदान की।
प्रश्न 63 है, प्रखर साम्यवादी आलोचक हैं डॉक्टर शरणनाम सिंह शर्मा अरुण, 2 देवराज उपाध्याय, 3 डॉक्टर राम कुमार वर्मा, 4 डॉक्टर रामबिलास शर्मा। तो ये थे डॉक्टर रामबिलास शर्मा। प्रश्न 64 है, शैली वैज्ञानिक आलोचना पद्धति कथ्य की वजह किस पर बल देती है? ए अलंकारता पर, 2 भावरस पर, 3 छंद योजना पर, 4 रूप या शिल्प पर। तो फ्रेंड्स ये है रूप या शिल्प पर। प्रश्न 65 है, शुक्ल जी ने ऐसा किस संबंध में कहा है? हम मूर्ख, बलहीन और आलसी हो गए, हमारा धन विदेश चला जाता है, रुपये का 1.5 पाव घी बिकता है, स्त्री शिक्षा का भाव है, ए लोग और प्रीति में, 2 कविता क्या है, 3 भाव या मनोविकार में, 4 लज्जा और ग्लानि। तो ये किस में कहा है? ये कहा है कविता क्या है कि निबंध की पंक्तियां हैं ये। प्रश्न 66 है, केदार छाया बदोत्तर कविता के सुमित्रा नंदन पंत है, यह कथन किस आलोचक का है? ये नंद दुलारी वाजपेयी, 2 बच्चन सिंह, 3 डॉक्टर नगेंद्र और 4 पर है रामस्वरूप चतुर्वेदी। तो ये है बच्चन सिंह का। प्रश्न 67, इनमें से कौन सा सुमेलित नहीं है? ये रस सिद्धांत रामचंद्र शुक्ल का, 2 रंग दर्शन नेमीचंद जैन का, 3 प्रगति और परंपरा रामबिलास शर्मा, 4 है सत्य सहचर हजारी प्रसाद द्विवेदी का। तो फ्रेंड्स ये थे रस सिद्धांत डॉक्टर रामचंद्र शुक्ल का। यही गलत है क्योंकि रस सिद्धांत डॉक्टर नगेंद्र का है। प्रश्न 68 है, बाबू श्याम सुंदर दास किस रूप में प्रसिद्ध है? ये प्रयोगवादी कवि, 2 छायावादी कवि, 3 व्यंग्य लेखक, 4 आलोचक। तो ये थे आलोचक। प्रश्न 69 है, काव्य संसार के प्रति कवि की भाव प्रधान मानसिक प्रतिक्रियाओं की कल्पना की ढांचे में ढली हुई श्रेय की प्रेम रूपा प्रभावोत्पक अभिव्यक्ति काव्य की परिभाषा देने वाले विद्वान हैं? ए बाबू श्याम सुंदर दास, 2 बाबू गुलाब राय, 3 आचार्य रामचंद्र शुक्ल और 4 पर हैं जयशंकर प्रसाद। तो फ्रेंड्स ये किसने कहा है? बहुत ही महत्वपूर्ण है, ये आया हुआ प्रश्न है। एक एक प्रश्न हमको रट के याद होना चाहिए क्योंकि ये सीरीज में पहले भी करा चुकी हूँ। तो इसका राइट आंसर है गुलाब राय। प्रश्न 70 है, निम्नलिखित में से किस ग्रंथ के लेकर रामबिलास शर्मा नहीं है? एक कविता के नई प्रतिमान, 2 भाषा और समाज, 3 नई कविता और अस्तित्ववाद, 4 भारत में अंग्रेज राज और मार्क्सवाद। ये हैं कविता के नई प्रतिमान, ये नामवर सिंह की रचना है। प्रश्न 71 है, हिंदी आलोचना में शुक्ल जी की चिंतनात्मक मान्यता को सबसे प्रबल समर्थन किसने दिया? ये डॉक्टर नगेंद्र, 2 विश्वनाथ प्रसाद, 3 मुक्तिबोध, 4 रामबिलास शर्मा। तो ये दिया था विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने। प्रश्न 72 है, निम्नलिखित में से कौन सी रचना शिवदान सिंह चौहान की है? ये हिंदी साहित्य की जनवादी परंपरा, 2 जनतांत्रिक, 3 प्रेमचंद प्राशद का सवाल, 4 है हिंदी साहित्य के 80 वर्ष। यह है हिंदी साहित्य के 80 वर्ष, शिवदान सिंह चौहान की रचना है। प्रश्न 73 है, आधुनिक काल में गद्य का विकास सबसे पहले प्रधान साहित्य घटना है, कथन किस आलोचक है? ये रामचंद्र शुक्ल, 2 हजारी प्रसाद द्विवेदी, 3 डॉक्टर नगेंद्र, 4 रामबिलास शर्मा। तो फ्रेंड्स ये कथन है रामचंद्र शुक्ल का। प्रश्न है 74, शुक्ल जी ने ना तो भारत के रूढ़िवाद को स्वीकार किया ना पश्चिमी व्यक्तिवाद को, उपयुक्त कथन किस लेखक का? ये नंद दुलारी वाजपेयी, 2 रामबिलास शर्मा, 3 नामवर सिंह, 4 नगेंद्र। तो यह कथन कहा था रामबिलास शर्मा ने। किसके लिए कहा है? रामचंद्र शुक्ल जी के लिए कहा है। प्रश्न 75 है, हिंदी कहानी संध्या और प्रकृति पुस्तक के लेखक है? ये देवी शंकर अवस्थी, 2 राजेंद्र यादव, 3 नामवर सिंह और 4 हैं मधुरेश। तो ये हैं देवी शंकर अवस्थी। ये एक आलोचना है। प्रश्न 76 है, चंद्रकांत उपन्यास के संबंध में सत्य को चिन्हित कीजिए। यह परीक्षा गुरु के बाद की कृति है। 2 है यह असाधारण कल्पना शक्ति निहित है। 3 है इसका प्रकाशन 1894 में हुआ था और 4 है इस उपन्यास में रहस्य को सुरक्षित रखने वाला कथा संगठन विद्वान है। तो फ्रेंड्स इसका प्रकाशन 94 में नहीं 1888 में हुआ था, 1888 में, बाकी के सभी सही हैं। प्रश्न 77 है, निम्नलिखित में से वृंदावन लाल वर्मा की रचना कौन सी है? ये गढ़कुडार, 2 साहित्य सहचर, 3 वरुण के बेटे और 4 सुनीता। तो फ्रेंड्स ये थी गढ़कुडार, किसकी है? वृंदावन लाल वर्मा की। प्रश्न 78 है, रूठी रानी उपन्यास के लेखक हैं प्रेमचंद, 2 अंबिका दास, 3 प्रताप नारायण मिश्र और 4 है भगवती चरण वर्मा। तो ये हैं प्रेमचंद रूठी रानी के। प्रश्न 79 है, निम्नलिखित कृति में से कौन उपेंद्र नाथ अस्क के द्वारा रचित नहीं है? ए शतरंज के मोहरे, 2 सितारों का खेल, 3 गर्मराग, 4 शहर में घूमता आईना। तो फ्रेंड्स ये हैं शतरंज के मोहरे, इनकी रचना नहीं है, ये रचना है अमृतलाल
नागर की। प्रश्न 80 है, बेताल 25वीं उपन्यास के लेखक हैं ए प्रेमचंद, 2 अखिलेश श्रीवास्तव, 3 सोमदेव भट्ट और 4 है आशापूर्णा देवी। तो फ्रेंड्स ये थे सोमदेव भट्ट। बेताल 25वीं उपन्यास का प्रश्न 81 है, निम्नलिखित में से किस उपन्यास में मृणाल की आत्मपीड़ना का चित्रण हुआ? ये त्यागपत्र, 2 अपनी अपनी अजनबी, 3 पुनर्वा, 4 पानी के प्राचुर। तो फ्रेंड्स ये है त्यागपत्र, किसकी रचना है? ये जैनेन्द्र की है, 1937 की रचना और जैनेन्द्र के द्वारा कृत है। प्रश्न 82 है, निम्नलिखित में से कौन सा उपन्यास गोपाल दास गहमरी द्वारा लिखित है? ये निशाय हिंदू, 2 प्रेमवही, 3 श्यामा स्वप्न, 4 ठेठ हिंदी का ठाठ। तो ये था प्रेममयी। जासूसी उपन्यासकार हैं कौन? गोपाल दास गहमरी, जिनकी सरकटी लाश भी एक पॉपुलर ग्रंथ है। प्रश्न 83 है, निम्नलिखित में से कौन सा उपन्यास यशपाल द्वारा रचित नहीं है? ये दादा कामरेड, 2 पूर्वापर, 3 अमिता, 4 है झूठा सच। तो ये है पूर्वापर, यशपाल का नहीं है। दादा कामरेड, पूर्वापर, दादा कामरेड, अमिता, झूठा सच तीनों ही यशपाल के। पूर्वापर किसका है? ये रमेश चंद्र साहा का है। प्रश्न 84 है, गोबर गणेश किस लेखक का उपन्यास है? ये प्रेमचंद, 2 विनोद कुमार शुक्ल, 3 रामदेव शुक्ल, 4 है रमेश चंद्र साहा। तो ये है रमेश चंद्र साहा। प्रश्न 85 है, रामचंद्र शुक्ल ने पहला मौलिक उपन्यास किसे माना? ये परीक्षा गुरु, 2 रहस्य कथा, 3 नूतन ब्रह्मचारी, 4 सौ जान 100 जान। तो फ्रेंड्स ये था परीक्षा गुरु। प्रश्न 86 है, निर्मल वर्मा का उपन्यास है पटरंगपुर का पुराण, 2 लेकिन दरवाजा, 3 खोलेगा तो देखेंगे, नंबर 4 अंतिम अरण्य। तो फ्रेंड्स ये था अंतिम अरण्य, किसका है? निर्मल वर्मा का उपन्यास है। प्रश्न 87 है, सिख अमलदारी को खाड़ती हुई ब्रिटिश साम्राज्यशाही का चित्रण किस उपन्यास में हुआ है? ए बसंती, 2 मैयादास की गाड़ी, 3 कुंती, 4 है समय सरगम। तो फ्रेंड्स ये थी मैयादास की गाड़ी। प्रश्न 88 है, फणीश्वर नाथ रेणु के किस उपन्यास में पूर्वी पाकिस्तान से विस्थापित होकर बिहार के पूर्णिया जिले में आए हिंदू शरणार्थियों की दारुण कथा का चित्रण है? ए मैलाचल, 2 जुलूस, 3 परती कथा, 4 कलंक मुक्ति। तो फ्रेंड्स ये था जुलूस। कौन सा था? जुलूस। और महलाचल भी, ये सभी की सभी रचनाएं किसकी है? फणीश्वर नाथ रेणु की। प्रश्न 89 है, सूनी घाटी का सूरज उपन्यास के लेखक हैं श्रीलाल शुक्ल, 2 नरेश मेहता, 3 हिमांशु श्रीवास्तव, 4 है शैलेश मटियाली। तो फ्रेंड्स ये थे श्रीलाल शुक्ल। किसकी है? सूनी घाटी का सूरज। प्रश्न 90, काम और राम का द्वंद्व किस उपन्यास में चित्रित है? मानस का हंस, 2 चित्रलेखा, 3 खंजनन और 4 नाचियो बहुत गोपाल। तो यह है फ्रेंड्स मानस का हंस, जिसमें अमृतलाल नागर ने तुलसीदास के जीवन पर आधारित एक जीवनी की तरह जीवनी लिखी है, उनकी पूरी उपन्यास के रूप में। प्रश्न 91 है, निम्नलिखित में से तार सप्तक का कवि हैं? ए धर्मवीर भारती, 2 है शमशेर बहादुर, 3 अज्ञ और 4 है नरेश मेहता। तो फ्रेंड्स ये थे अज्ञेय। प्रश्न 92 है, इनमें से कौन सा नाम सही है? पहला तार सप्तक, दूसरा तार सप्तक, तीसरा तार सप्तक, तीसरा तार सप्तक या फिर तार सप्तक। तो फ्रेंड्स तार सप्तक सही है, बाकी के सभी हैं, क्योंकि पहला सप्तक, दूसरा सप्तक, तीसरा सप्तक होता है, बीच में तार नहीं होता। प्रश्न 93 है, जयशंकर प्रसाद की किस कृति को पहले ब्रजभाषा में तथा बाद में खड़ी बोली में रूपांतरित किया गया था? ये प्रेम पथिक, 2 कानन कुसुम, 3 झरना, 4 आंसू। तो फ्रेंड्स ये थी प्रेम पथिक। प्रश्न 94, रविंद्र कविता कानन के लेखक है? ए निराला, 2 प्रसाद, 3 गुप्त, 4 है हरिओ। तो फ्रेंड्स ये थे निराला जी। प्रश्न 95 है, सुमित्रा नंदन पंत की किस रचना को छायावाद का मैनिफेस्टो कहा जाता है? ए गुंजन, 2 पल्लव, 3 ग्राम्य, 4 लोकायतन। तो ये थी पल्लव। प्रश्न 96 है, राम की शक्ति पूजा किस श्रेणी की कविता है? ए मुक्त काव्य, 2 लंबी कविता, 3 अकविता, नंबर 4 हाइकू। तो ये है लंबी कविता। प्रश्न 90 से अंधेरी नगरी नाटक का अंतिम दृश्य है? ए अरण्य, 2 जंगल, 3 बाजार और 4 शमशान। तो फ्रेंड्स ये है अंधेरी नगरी का शमशान। प्रश्न 98 है, शकुंतला नाटक का खड़ी बोली गद्य में अनुवाद किया था? ए राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद, 2 राजा लक्ष्मण सिंह, 3 भारतेंदु हरिश्चंद्र, 4 गिरधर। तो ये थे राजा लक्ष्मण सिंह।
प्रश्न 99 है, हिंदी जासूसी 33वीं उपन्यास व श्री गणेश करने का श्रेय किसको प्राप्त है? प्रेमचंद। 2 नगेंद्र, 3 देवकीनंदन खत्री, 4 ओम प्रकाश शर्मा। तो फ्रेंड्स ये है देवकी नंदन खत्री। प्रश्न आज का लास्ट है 100, मृगनयनी किसके द्वारा रचित है? ए रामधारी सिंह दिनकर, 2 सोहनलाल द्विवेदी, 3 श्याम नारायण पांडे और 4 है वृंदावन लाल वर्मा। तो फ्रेंड्स मृगनयनी के रचनाकार हैं वृंदावन लाल वर्मा। तो फ्रेंड्स ये हमने 100 प्रश्न कंप्लीट कर दिए। 50 इससे पहले वाली क्लास में, जिस किसी ने भी ना देखे हो वो इससे पहले वाली क्लास देख सकता है। तो फ्रेंड्स मिलते हैं कल के नए मॉक टेस्ट में, तब तक के लिए नमस्कार। वीडियो अगर पसंद आया हो तो लाइक शेयर जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जिससे कि हिंदी साहित्य से संबंधित आपको मॉक टेस्ट टाइम पर मिलते रहें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।